बात खरखोदा से भाजपा नेता पवन खरखोदा से कर लेते हैं। राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर बड़ी पकड़ रखने वाले एक ऐसे युवा नेता जो लगातार 2 बार चुनाव लड़ भी चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश जीत नहीं पाए थे। अब की बार फिर से ताल ठोक दी है। अब की बार बीजेपी जो पार्टी है उन पर दांव खेल सकती है। उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खरखोदा विधानसभा की समस्याएं क्या रही हैं और कैसे अगर उनको जनता आशीर्वाद देती है तो उन समस्याओं का समाधान उनके द्वारा करवाया जाएगा। पवन जी, स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहले आपके श्रेष्ठ भारत के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आपसे भी एक मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि आप जो भी दिखाएं अच्छा दिखाएं, सच्चा दिखाएं, क्योंकि जो आप लोगों को दिखाते हैं लोग उसी का अनुसरण करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि खरखोदा विधानसभा की जो समस्याएं हैं उनको अगर जनता आपको मौका देती है तो कैसे समाधान उनका किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता जो फैसला करती है वो राजनीतिक व्यक्ति को मानना पड़ता है। और जहाँ तक खरखोदा में समस्याएं ही समस्याएं हैं, क्योंकि राजनीति में 2 पद होते हैं। एक होता है संवैधानिक पद, जो लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाता है। लोगों की उससे उम्मीदें होती हैं, उससे आशाएं होती हैं कि आप इसके साथ जुड़े हुए हो तो ये व्यक्ति कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा नया बदलाव करके दिखाएगा। लेकिन मेरे को कहते हुए ये दुख होता है कि 15 साल से एक ऐसा व्यक्ति खरखोदा की कुर्सी पर सत्तासीन है जो ना किसी के लोगों के कभी किसी के सुख में दुख में, ना उनको किसी लोगों की परेशानियों से सरोकार, ना किसी समस्याओं से उनका कोई लेना देना। तो लेकिन अब की बार खरखोदा हल्के के लोगों ने मन बना लिया है, 36 बिरादरी के लोगों ने, कि अक्टूबर 4 और खरखोदा में भाजपा की सरकार। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पीछे जो कांग्रेस का शासनकाल रहा है और अब लगातार तीसरी बार जो विधायक बनी हैं उनसे लोगों को जो उम्मीद थी वो खरा नहीं उतर पाए। आप खरखोदा निवासी हैं, एक खरखोदा निवासी होने के चलते क्या ये बताना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं थी और उनका जो समाधान नहीं हुआ तो कैसी पीड़ा यहाँ की जनता को हुई? देखिए, 15 साल से पानी की निकासी वो विधायक नहीं कर पाया, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की और एक प्रॉपर तरीके से उसकी पानी के निकासी का पुख्ता इंतजाम, बाईपास के चारों तरफ एक ड्रेनेज सिस्टम बना के और बड़े नाले बना के उसकी निकासी का काम सुचारू रूप से चालू है। और दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस की सरकार में पानी निकासी के लिए उन्होंने छोटे छोटे पाइप खरखोदा शहर में दबाने का काम किया, और वो भी खरखोदा हल्के के लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया, मैं ये कहूँगा। क्योंकि वो व्यवस्था जो आई थी गोहाना शहर को लेके आई थी, और वहाँ पे उनके रिश्तेदार थे जो ठेकेदार थे, उन्होंने खरखोदा उन जो गोहाना के लोगों ने जिन पाइपों को रिजेक्ट कर दिया था कि इनमें पानी की निकासी नहीं हो सकती, वो बिल्कुल छोटे छोटे पाइप थे। आप 5 इंची 7 इंची पाइप में से कैसे खरखोदा की किसी शहर की पानी की निकासी कर सकते हैं? लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खरखोदा में खिलेगा, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे। उदाहरण के तौर पर आपके सामने है कि पवन खरखोदा बेशक विधायक ना बन पाया हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मारुति का हम लेके आए। लाखों लोगों को रोज़गार की व्यवस्था उसमें होगी, और उसके साथ साथ हज़ारों छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खरखोदा में आ रही हैं और आगे और भी आएंगी। एक चीज़ निश्चित है कि आने वाले 5 से 10 साल में खरखोदा गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित होगा, और लोगों की दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी, और काफ़ी कुछ सुधार होने को आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात पवन खरखोदा की है, तो पवन खरखोदा भी हमारे खरखोदा हल्के में भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी प्रत्याशी हैं, तो मैं भी अपने आप को उन्हीं की लाइन में मानता हूं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कमल का फूल दे के भेजेगी, पवन खरखोदा अंतिम पंक्ति में बैठ के अग्रणीय कार्यकर्ता बन के कमल के फूल के लिए जी जान से उस प्रत्याशी के लिए काम करेगा। आप खरखोदा से चुनाव लड़ने को उतारू हैं, लेकिन खरखोदा की जनता आपको वोट क्यों दे, क्या मान के चले? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि खरखोदा एक बाहरी व्यक्ति का दंश 15 साल से झेल रही है, और मैं तो लोगों से मिलता हूँ, लोग एक ही बात कहते हैं कि अब की बार हमारे को बदलाव चाहिए, कि हम 15 साल से एक ही तवे पे हम एक ही रोटी को सेक रहे हैं, और अब लोग ये कहते हैं कि हमें अब की बार बदलाव निश्चित तौर पर करना है। और जहाँ तक
15 साल में जिस व्यक्ति को अपनी ग्रांट मिलती है उस ग्रांट का भी उसने सदुपयोग नहीं किया। भाई आप चाहे बेशक सरकार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन खरखोदा की सरकार तो खरखोदा हल्के का विधायक ही था 15 साल से। तो 15 साल से लोग इस अब की बार 2024 में लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब चुनाव आए और हम उस विधायक से हिसाब मांगने का काम करें कि आपने 15 साल में खरखोदा के लिए क्या किया है। भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 834 करोड़ रुपए का जो मामला था, संपत्ति कुर्क की गई है, तो इसके बारे में क्या मानना है आपका कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को अरेस्ट कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, तो कांग्रेस पर कैसा प्रभाव उसका पड़ेगा? देखिए, बात कांग्रेस के किसी नेता की नहीं है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और ये जो मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा, अखबारों में भी मैंने पढ़ा कि ये काफ़ी लंबे समय से लंबित केस था और ईडी को जब भी उनके पास कोई प्रूफ होता है, कोई साक्ष्य होता है, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। और कोई भी है, चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता है, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता है या और दूसरी पार्टी का कोई भी नेता है, तो कोई अगर गलत काम करेगा तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी पार्टी से सांसद कंगना रनौत के लगातार बयान आते रहते हैं, ऐसे में क्या पार्टी द्वारा एक्शन लिया जाना चाहिए और आप एक कार्यकर्ता होने के नाते, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे स्टेट का मुद्दा ही नहीं है। तो मैं तो एक ये कहूँगा कि उस स्टेट में जो है वो उनके ऊपर एक्शन ले, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं उस स्टेट का। और मैं ये कहता हूँ कि अन्नदाता पूरे भारत के लोगों का पेट भरते हैं। और जहाँ तक जैसे किसान आंदोलन की बात थी, तो किसान आंदोलन में भी आपका भाई, आपका बेटा, मेरे से जो बन सका मैंने अपने कार्यकर्ता भी भेजे और मैंने तो खुद आके ये कहा था कि भाई किसानों की जो मांगे हैं वो माननी चाहिए, क्योंकि हम एक सामाजिक नाते, एक हमारा समावेश ऐसा है कि हम सामाजिक दायरे से बाहर नहीं जा सकते और उसी में हमारे किसान भाई भी आते हैं और हम सदैव उनके साथ खड़े भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। रोजगार को लेकर बीजेपी पर जो प्रतिपक्ष था वो हावी रहता था लगातार, तो रोजगार को लेकर भाजपा क्या कर पाई, थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, वो कहते हैं ना कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए। जब से 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इससे पिछले 10 साल का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस के 10 साल में मुश्किल से 80,000 लोगों को रोजगार मिला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 1,40,000 41,000 से ऊपर लोगों को रोजगार मिला, बिना खर्ची पर्ची के मिला, मेरिट के आधार पर मिला। तो आपके सामने सारी बातें हैं। मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल को देखते हैं और 4 महीने के कार्यकाल को, अगर नायब सैनी जी के कार्यकाल को भी देखें, तो किस मुख्यमंत्री को अच्छा मानते हैं? देखिए, दोनों मुख्यमंत्री एक से एक बेहतरीन हैं। दोनों ने हरियाणा के लिए एक नई व्यवस्था को लागू किया, क्योंकि पहले की पूर्व की जो सरकारें आती थी कि जिसकी जेब में जैसा दम होता था उसको इसी हिसाब से नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब सिर्फ पारदर्शिता की बात होती है, हरियाणा आगे कैसे बढ़े उसकी बात होती है। दोनों ही मुख्यमंत्री के अपने अपने समय के बेहतरीन कार्यकाल थे और पूर्व की सरकारों के बारे में आपको पता ही है कि भाई खरखोदा के लिए पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया। और लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दावा जरूर करना चाहूँगा कि सेंटर में जब भी जिसकी सरकार रही है, हरियाणा में उसकी सरकार निश्चित तौर पर आई है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम हरियाणा में तीसरी बार लहराने जा रहा है। पवन जी, गोहाना को जिला बनाने की मांग लगातार उठती रही है और भाजपा ने भी वादा किया था कि गोहाना को जल्द जिला बनाया जाएगा, लेकिन सुर्खियों में बात होने के बावजूद वो मामला थोड़ा सा दबसा गया। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने मैं अपनी बात उस समय पे उस पर स्पष्ट की थी कि एक कमेटी बनाई थी और किसी भी क्षेत्र को आप एक कोई बड़ा विकसित रूप देना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ों को आपने उसमें जोड़ना पड़ता है। उसमें कमेटियां बनी, उन कमेटियों की रिपोर्ट जब तक नहीं पूरी होती तो तब तक उस चीज़ पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे कार्यकाल में गोहाना को जरूर जिला बनाने का काम करेगी। भाजपा नेता पवन खरखोदा से हमने बातचीत की। बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।